हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला, यानी कुछ विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं, ये कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसी डायमेंशंस आएंगी जिनके फार्मूले से अभी तक हम फैमिलियर नहीं हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ ले पाएँ। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको शेयर करें, अपना फीडबैक दें, जिससे हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। अभी तक हम काफ़ी सारी डायमेंशंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम और कुछ नई डायमेंशंस लेकर के चलेंगे। तो अभी तक हमने 23 डायमेंशंस डिस्कस कर ली हैं, कुछ नई डायमेंशंस आज लेकर के चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं एक डायमेंशन पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव किसी भी द्रवों का गुण है पृष्ठ तनाव, और कोई भी द्रव का जो सतह है, जो ऊपर का पृष्ठ आपको दिखाई देता है, वो इस तरीके से बिहेव करता है कि उस पर तनाव कार्य कर रहा हो, बल कार्य कर रहा हो, जो उसके आकार को, उसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है। यानी द्रव के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को लगातार घटाने की कोशिश करता है, वही कहलाता है पृष्ठ तनाव। अगर हम किसी द्रव के पृष्ठ पर ये L लंबाई की कोई रेखा, काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन कंसीडर करें, और पृष्ठ क्षेत्रफल घटाने वाला जो बल उस पर लग रहा है वो हो ये F, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल और बटे लंबाई। ठीक है। विमा, अगर विमीय सूत्र देखें तो बल, और बल की हम बहुत सारी जगह विमा इस्तेमाल कर चुके हैं, ml t इनवर्स 2, और लंबाई के लिए L से L की पावर कैंसिल, तो आ जाएगा m t इनवर्स 2। तो ये है हमारी पृष्ठ तनाव की विमा। ठीक है। एक और डायमेंशन लेकर के चलते हैं हम, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। देखिए, प्रवणता दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी प्रवणता शब्द हम थ्रू आउट फिजिक्स कई जगह इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि का दूरी के साथ जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम प्रवणता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्रवणता। तो दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर कहलाएगी वेग प्रवणता। तो वेग परिवर्तन बटे दूरी। तो वेग परिवर्तन हो या वेग हो, वही डायमेंशन होगी जो वेग की होती है। तो शुरू की डायमेंशंस में हमने ली थी, वेग की विमा होती है L t इनवर्स 1, और दूरी यानी लंबाई के लिए L की पावर कैंसल, तो बचेगा t की पावर -1। तो आप देख रहे हैं जो आवृत्ति की विमा आ रही थी वही आ रही है वेग प्रवणता की। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम श्यानता गुणांक। इसको भी हम ईटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पहले इसको समझ लें, समझने के बाद ही आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ये हम मानते हैं कोई भी तरल पदार्थ है। देखिए, 2 टर्म्स होते हैं, एक तरल होता है और एक होता है द्रव। दिस इज कॉल्ड लिक्विड, एंड इसको हम कहते हैं फ्लूइड। सामान्य रूप से हम इसको सेम रूप से एक ही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। द्रव, लिक्विड, ये आप जानते हैं द्रवों की पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये लिक्विड वो स्टेट है। तरल कोई भी वो पदार्थ होता है जो दाब या बल लगाने पर फ्लो कर सकता है। एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड ए फ्लूइड। जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। तो इस श्रेणी में दोनों, द्रव और गैस दोनों आ जाते हैं। यानी इस द्रव तरल की आप बात करते हैं
तो इसका मतलब है वहाँ वो द्रव पर भी कार्य कर रहा है और गैस पर भी। तो कोई भी जो तरल पदार्थ है वो परतों के रूप में बहता है, लेयर से, एक लेयर उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह की लेयर्स के रूप में वो बहता है, और उन लहरों के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है, स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं श्यान बल, जिसके कारण किसी द्रव की परतों का वेग धीरे 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 नीचे जाते हुए क्या होता है, घटता चला जाता है। अगर आप समुद्र पर देखें तो ऊपर कितनी ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा वेग है। और वही अगर आप कोई टीवी पर डॉक्यूमेंट्री देखें, समुद्र के नीचे कैमरा लेकर के चले जाते हैं फोटोग्राफर्स और नीचे दिखाते हैं, तो वहाँ क्लियर फोटोग्राफी आपको दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे चल रहे हैं वेग घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो किन कारणों से, कई कारण है उसमें, दाब भी एक कारण है, लेकिन चूंकि द्रव की परतों के बीच में श्यान बल कार्य कर रहा है, स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य कर रहा है, जिससे उनका वेग घटता है। तो इसका मतलब है किसी भी द्रव या तरल की परतों के बीच में श्यान बल कार्य करता है, और जो ये श्यान बल है F निर्भर करता है एक तो क्षेत्रफल पर, परतों का आमने सामने क्षेत्रफल कितना है, और दूसरा वेग प्रवणता डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। और जब भी हम कहीं अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं, यहाँ ला रहे हैं ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, जहाँ ईटा तरल का श्यानता गुणांक है। ये क्या लिया गया है, तरल का श्यानता गुणांक लिया गया है। तो इसीलिए अब हम इसी की डायमेंशन लेना चाहते हैं, तो देयरफॉर ईटा कैन बी रिटन एज, ईटा को हम लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा x और अपॉन A इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब इनकी विमाएँ रखिए। F है बल, तो बल की विमा हम बहुत सारी जगह ले चुके हैं, ml T इनवर्स 2, डेल्टा x क्या है, दूरी, तो इसके लिए लिया जाएगा L, A है क्षेत्रफल तो L स्क्वायर, और डेल्टा V है वेग, वेग की विमा होगी LT माइनस 1। अब इनको कलेक्ट करके लिखें तो m तो चूंकि A की जगह पर है, L की पावर्स, एक पावर यहाँ, एक पावर प्लस की यानी 2 प्लस की, 2 पावर ये ऊपर जाके माइनस की, ये पावर भी ऊपर जाके माइनस की, तो इसका मतलब क्या बचता है, ml इनवर्स 1। t की पावर ऊपर कितनी है, -2, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +1, तो क्या बचती है, t की पावर -1। तो ml इनवर्स 1 t इनवर्स 1, इस तरीके से आप करके अगर निकालें इनिशियली बहुत प्रारंभिक स्टेज पर, तो गलती होने के आपके चांसेस नहीं होंगे, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर इस लेवल पर करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आ गई है श्यानता गुणांक की विमा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन हम लेकर के चलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। कोई भी आप पदार्थ लें, किसी पदार्थ के ताप परिवर्तन में प्रयुक्त ऊष्मा Q इजकल टू होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। m जहाँ पर है पदार्थ का द्रव्यमान, c उसकी कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा थीटा कहलाता है ताप परिवर्तन। ठीक है, तो इसलिए c इजकल टू होगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, दिस इज Q, ये ऊष्मा है, और ये है थीटा। अब अगर हम विमा लें तो Q है ऊष्मा, ऊष्मा क्या है, अपने आप में एक ऊर्जा, और ऊर्जा की हमने जो विमा ली थी वो कार्य के बराबर होती है, जो कि है ml स्क्वायर t इनवर्स 2। m है द्रव्यमान और डेल्टा थीटा है ताप, जिसके लिए लेंगे हम केल्विन वाला सिंबल K, m से m कैंसिल, तो डायमेंशन आएगी L स्क्वायर t इनवर्स 2 K इनवर्स 1।
नोट डाउन करिए। तो जितनी भी ये नए आ रहे हैं भौतिक राशियाँ जो अभी हमने कम पढ़ी हैं, तो उनको सूत्रों की सहायता से ही मेमोराइज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट डायमेंशन हम ले रहे हैं गुप्त ऊष्मा। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जब भी किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है ठोस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ठोस से गैस में, गैस से किसी और में, तो अवस्था परिवर्तन के समय ताप में वृद्धि या परिवर्तन नहीं होता। तो उस समय दी गई या ली गई ऊष्मा केवल अवस्था परिवर्तन में इस्तेमाल होती है, इसीलिए उसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। तो अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा Q बराबर होता है ml, जहाँ L बराबर है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन की होती, ना कि पदार्थ की स्पेशली, क्योंकि जब द्रव की हम बात करें तो द्रव भाप में भी बदल सकता है और द्रव बर्फ में भी बदल सकता है। तो जब द्रव बर्फ में बदल रहा है तो उस समय उसकी विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कुछ और होगी, और जब वो भाप में बदल रहा है तब उसकी गुप्त ऊष्मा कुछ और होगी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू ml एंड देयर फोर यू कैन से L इज इक्वल टू Q अपॉन m। Q क्या है? ऊष्मा, और ऊष्मा है ऊर्जा, यानी ml स्क्वायर T इनवर्स 2 कार्य वाली विमा आएगी, और m से m कैंसिल, तो यहाँ विमा आ जाएगी L स्क्वायर T इनवर्स 2। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस में आती हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। एक दो और डायमेंशंस ले लेते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी वस्तु की है जिसके ताप में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो ताप परिवर्तन के कारण लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल, जो निर्भर करता है वो पदार्थ की प्रारंभिक लंबाई कितनी है उसके ऊपर, और ताप परिवर्तन यानी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, और एक कांस्टेंट आता है अल्फा, जहां अल्फा है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, एल है प्रारंभिक लंबाई और ये ताप परिवर्तन लिया गया है, तो इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। विमा लें तो डेल्टा एल है लंबाई यानी एल है प्रारंभिक लंबाई, इसकी भी विमा एल, और टी है आपके पास ताप। ध्यान रखें डेल्टा टी यहाँ समय नहीं है, यहाँ है ताप परिवर्तन, इसके लिए डेल्टा थीटा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है तो इसकी जगह आप फिर डेल्टा थीटा ले लें। एल से एल कैंसिल, तो ये सिंपली आ जाएगा K इनवर्स 1। तो कुछ डायमेंशंस यहाँ डिस्कस की गई हैं, ये डिफरेंट हैं। इनमें से कई राशियाँ हमने पढ़ी भी, यानी आप लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं होंगी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके इनको कराया जा रहा है जिससे कि आप उनको प्रैक्टिस कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको बार बार देखिए, वीडियोस को समझ में आना शुरू होगा, और देन आफ्टर आप इनकी लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। रफ़ कॉपी उठाइए, 2 बार 4 बार जितनी बार में आपको मेमोराइज़ होता लिख करके प्रैक्टिस करिए। देन आफ्टर हम इनके एप्लीकेशंस यानी क्वेश्चंस वाले पार्ट पर मूव कर पाएंगे। अगर आपको विमाएँ याद नहीं हैं या क्वेश्चंस करते समय आप किताब या कॉपी से विमाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके करने का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगेगा। तो इसीलिए साथ साथ इनको प्रैक्टिस करिए, तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स, बाय स्टूडेंट्स।